हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे हिंदू कैलेंडर का दूसरा मंथ शुरू हो चुका है और वो है वैसाख का महीना। और इस बार दोस्तों वैसाख का महीना शुरू हुआ है 12 अप्रैल से और पूरा होने वाला है 10 मई को। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से अनेक ग्रंथों और पुराणों के हिसाब से, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण आदि जो प्रमुख पुराण हैं, उनमें वैसाख माह के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। स्कंद पुराण में देवर्षि नारद ने वैसाख माह का महत्व बताया है कि विद्याओं में वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव श्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, धेनुओं में काम धेनु श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वस्तुओं में प्राण से श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तेजों में सूर्य से श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है। उसी तरह महीनों में वैसाख का महीना सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। देवर्षि नारद ने इस माह की श्रेष्ठता के साथ ही वैशाख माह के धर्म और आचरण का भी महत्व बताया है। इस महीने में भयानक ग्रीष्म ऋतु होने से जल दान को श्रेष्ठ माना गया है। बड़ा ही साइंस से जुड़ा हुआ है। हमारे जो भी महीनों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से साइंस से जुड़ी हुई मिलती है। दोस्तों, इस मंथ में जल की समस्या होती है, गर्मियाँ होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसकी वजह से जल संचयन का महीना कहा जाता है। दोस्तों, ये जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए इस महीने में, और जल दान का विशेष महत्व माना गया है। प्याऊ लगवाना, कुएं और तालाब बनवाना असीम पुण्य देता है। और वैसाख माह का यही संदेश है कि मानव ऐसा आचरण करे जिससे एक मानव दूसरे मानव से भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा रहे। चूँकि यह माह गर्मी का मौसम होता है, जल की कमी होती है, मानव के साथ ही पशु पक्षी प्राणी सभी के लिए, जीवन के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। अतः जल का मूल्य समझ करके जल का वेस्टेज ना करें, अपव्यय ना करें और जल का दान करें। पशु पक्षियों के लिए जहाँ तक हो सके जल पात्र रखें। चींटियों के लिए आटे गुड़ से बनी हुई गोलियाँ रखें। मछलियों को दाना दें। स्वयं के मन को सुकून देने के साथ साथ दूसरों को भी सुख और तृप्ति देता है। दोस्तों, हमारा धर्म मानवीय भावनाओं को भी पोषण करता है और जीवों को जल और भोजन दान देना मानव को प्रकृति से भी जोड़ता है। दोस्तों, वैसाख मास पर्व और त्योहार का भी मास है और इस माह में सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। चने की सत्तू होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। रसदार फल का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। दोनों समय अगर हो सके तो भोजन ना करें, सिर्फ एक वक्त का भोजन करें वो भी, और दूसरे वक्त अगर आपको तकलीफ होती है तो फलाहार करें, फल जूस वाली चीज़ें खाएं पिएं। दोस्तों, इस महीने में ज़्यादा देर तक सोना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे लिवर, सर दर्द होता है, लिवर संबंधित बीमारियां भी होती है। और बैसाख के महीने में नया तेल जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, सुबह सुबह उठ के इस मंथ में जल गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है और माना जाता है कि वर्ष में सिर्फ एक बार वैसाख के महीने में ही बांके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं। और इसी महीने में किसी भी नदी, झील, सरोवर आदि में स्नान करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर पॉसिबल हो तो रोज़ सुबह 1 महीने तक गंगा स्नान या कोई भी तीर्थ स्नान करें। अगर ना पॉसिबल हो तो अपने स्नान के पानी में 2 बूंद गंगा जल या किसी तीर्थ का जल डाल करके नहाएं। ये महीना बहुत ही शुभ है। आपको पता होगा चैत्र मास में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं।
हर काम को रोक दिया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चैत्र में सब काम करने की मनाही होती है और बैसाख का महीना ही ऐसा महीना होता है जिसमें लोक मंगल के कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी, विवाह, मुंडन आदि। बैसाख माह पर्व और त्योहारों का मास है और इन सभी पर्व त्योहारों में जीवन जीने का संदेश छुपा हुआ है। इसलिए बैसाख माह भारतीय लोक जीवन में समाया हुआ है। इन व्रत त्योहारों के संदेशों को समझकर आप अपनाकर मानव सुख और प्रसन्नता को पा सकता है। दोस्तों, बैसाख का महीना मुक्ति का महीना है क्योंकि इस मंथ में भगवान बुद्ध की जयंती आती है। ये शक्ति का भी महीना है क्योंकि इसी महीने में भगवान परशुराम की भी जयंती आती है। ये धन और संपत्ति के संचय का भी महीना है क्योंकि अक्षय तृतीया होता है और जल के स्रोत का भी महीना है क्योंकि इसी महीने में गंगा दशमी भी आती है। दोस्तों, इस महीने में धार्मिक पक्ष भी यही है कि इस महीने में किए जाने वाले दान पुण्य का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जैसे हम बात करते हैं बैसाख स्नान की, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक हर दिन सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए और विष्णु पूजा करनी चाहिए रोज। इससे ऐसा करने से शरीर निरोग रहता है और दोष रहित हो जाता है। इसके अलावा संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, शाम के समय किया जाता है। रात को चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य और पूजा की जाती है। संदेश यह होता है कि विपरीत परिस्थितियों से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी आती है। बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन और व्रत का विधान है। यह व्रत मन, वचन, कर्म के दोषों को मिटाता है, साथ ही संयम के मोह, लालसा, राग, आसक्ति से छूटकर मनोबल को मजबूत करके जीवन में संघर्ष द्वारा सफलता का संदेश देता है। दोस्तों, अमावस्या को पर्व तिथि कहते हैं, दान पुण्य की तिथि होती है। इस व्रत को करने से व्यवहारिक जीवन की बहुत सी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाती है। इस दिन माता पिता पूर्वजों को कभी ना भूलें। अगर आपके कुछ पितृ हैं तो उनको जल जरूर देना चाहिए। इससे हम सुखी और कलह मुक्त जीवन जीते हैं। बहुत ही खास दिन होता है अक्षय तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज या अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन किए हुए दान, स्नान, यज्ञ, जप आदि सभी कर्मों के अनंत फल मिलते हैं। इनका कभी नाश नहीं होता, ये अक्षय होते हैं। यह दिन विष्णु अवतारों के कारण भी पवित्र मानी जाती है और इनमें से नर नारायण, परशुराम, हयग्रीव अवतार प्रमुख हैं। यह दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और यह संदेश देता है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे स्वयं के साथ दूसरों को भी नुकसान न हो। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि मर के भी अमर हो जाएं। इसके लिए मानव को बोल, व्यवहार और आचरण में सत्य को अपनाना चाहिए। दोस्तों, बैसाख के महीने में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सत्य ही शाश्वत होता है। अक्षय का वास्तविक अर्थ सत्य ही होता है। ये दिन 4 धामों में से एक बद्री नारायण के पट खुलने का भी होता है। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा की बात करते हैं तो भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा का विधान है और इस दिन दान, धर्म और स्नान का विशेष महत्व होता है। इसका संदेश यही है कि सत्य को अपनाने से जीवन में सुख, शांति, धन और यश को पाना संभव होता है। श्री जानकी नवमी भी आती है। सीता माता का जन्म उत्सव भी इसी मंथ में आता है। दोस्तों, माता सीता भारतीय स्त्रियों के लिए मर्यादित जीवन और पतिव्रता धर्म को निभाने का महान उदाहरण है। नरसिंह जयंती भी आती है दोस्तों इस मंथ में। यह व्रत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है और भगवान नरसिंह ने अधर्म के प्रतीक हिरण्यकश्यप, जो होली पे हमने बात की थी हिरण्यकश्यप की, उसको मार के वध किया था। नरसिंह जी प्रकट हुए थे, यही नरसिंह भगवान थे, उनके जयंती मनाई जाती है।
दोस्तों, बैसाख का महीना हमें सरलता और परोपकार की भावना से जीना सिखाता है और इस माह के व्रत, पर्व, त्योहार की रचना और इसके साथ ही पालन हेतु नियम संयम को लोक व्यवहार से जोड़ा गया है, जिसमें धार्मिक कर्म, स्नान और दान के महत्व को बताया गया है और इस मंथ में मानव को सादगी से रहने की, संवेदनशीलता से रहने का बहुत बड़ा धर्म बताया गया है। पहले भी बताया मैंने, पवित्र स्थान पर ही तीर्थों पे स्नान का बहुत महत्व है। ना हो सके तो अपने घर पे तीर्थ जल से स्नान करें। सुबह सुबह जल्दी उठें। इस महीने में प्रातः स्नान करने से जहाँ तन को तपन मिलती है, वहीं विष्णु भगवान की आराधना सुबह सुबह करने से मन के तपन को भी शांति मिलती है। मन की शांति मनुष्य महसूस करता है, उस पर हावी तनाव और थकान दूर होती है और सुकून पाता है। मौसम में बदलाव से व्यक्ति खुद को निरोग रख पाता है और सुबह जल्दी उठने से दिनचर्या बहुत ही अनुशासन में रहती है, डिसिप्लिन्ड हो जाती है हमारी लाइफ। अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं दोस्तों, तो और हर धर्म में भूखे को भोजन देना, प्यासे जीव को पानी पिलाना, ये तो श्रेष्ठ कर्तव्य माने जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु की गर्माहट में प्राणी मात्र को शीतलता देने के लिए ये जल का दान, प्यासों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाना, पंखा दान जो ठंडी हवा देता है, कड़ी धूप से बचने के लिए छायादार स्थान बनाना, तरबूज दान करना, खरबूजे दान करना आदि सभी, आम दान करना, ये सभी चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। धूप से तपती जमीन पर को पैरों से बचाने के लिए पद यात्रियों को जूते, चप्पल या पादुका देना, गरीबों को भोजन कराना। दोस्तों, ये पुण्य प्राप्ति का काल है और शरीर के ताप के साथ साथ मन के संताप का भी शमन करता है। बैसाख माह तिथियों और पर्वों का पवित्र काल है, जिसका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। तो दोस्तों, इस बार आपको ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ की यात्रा भी निकलती है और वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देव वट वृक्ष की भी पूजा की जाती है, यानी बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इस बार आपको कर लेने हैं ये उपाय, कर लीजिए। बहुत ही लाभदायक महीना है, अक्षय पुण्य का महीना है। आप जो भी दान करेंगे, जो भी पुण्य करेंगे, वो सब आपको 11 गुना ज़्यादा फल मिलके मिलता है। तो ये उपाय करने हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। सभी परिवार वालों से, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी ज़िंदगी को बदल दे। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, ताकि आप और मैं आगे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।